साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन चल रहा है। 18 अप्रैल 2026। तो ये परिशिष्ट है, ये एक प्रकार से संपूर्ण गीता जी का ये निचोड़ है, क्योंकि महाराज जी ने ये साफ कहा है कि भाई पहले निर्गुण की मुख्यता थी मेरी पढ़ाई में, तो उसी हिसाब से शुरू में टीका लिखी गई, उसका ही विशेष प्रभाव था। और फिर भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से ये भाव आया कि वास्तव में समग्र है वही पूर्ण है। तो इस दृष्टि से परिशिष्ट भाव लिखा गया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम गीता जी का अध्ययन करें तो परिशिष्ट में हमें मिलेगा कि जो कुछ पहले बताया गया है उससे भी कुछ विलक्षण बातें उस पर आई। और महाराज जी ने तो ये कह दिया कि जो कुछ बताया गया है उससे अधिक बातें भी, उससे भी और विलक्षण बातें भी अगर इस टीका को बिना किसी आग्रह के पढ़ा जाएगा, पूर्वाग्रह नहीं रख करके, तो फिर वास्तविक तत्व तो समझ में आएगा ही, पर इस टीका में जो बातें नहीं आई है वो भी नहीं आई है वो भी समझ में आ सकती है, आ जाएगी। महाराज जी कम ही आ जाएगी या इस तरह के शब्दों का प्रयोग कम ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक प्रकार से महाराज जी ने आशीर्वादात्मक वाक्य ये लिखा है कि अगर कोई अपना पूर्वाग्रह न रखकर इस टीका को पढ़ता है और इस पर गहरा विचार करता है तो वास्तविक तत्व उसकी समझ में आ जाएगा, और जो बात टीका में नहीं आई है वह भी समझ में आ जाएगी। जय तो हो जय हो। हमारे साथ महाराज जी का आशीर्वाद भी है, और जी हम लोग मनोयोग पूर्वक इसको जीवन में उतारने की दृष्टि से इसको पढ़ें और समझें। तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीनों योग है। तो इसमें अपरा को लेकर कर्मयोग है अर्थात शरीर को लेकर, और परा को लेकर के ज्ञान योग है अर्थात शरीरी को लेकर, और शरीर शरीर दोनों के मालिक, अपरा परा के दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। और गीता का क्रम बताया है। गीता में क्रमशः ज्ञान योग शरीर को लेकर क्षमा करें, गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्मयोग का वर्णन हुआ दूसरे अध्याय में, और फिर ज्ञान योग का वर्णन हुआ छठे अध्याय में। फिर सातवें अध्याय से विशेषता से भक्ति का वर्णन आरंभ हुआ, जो 18वें अध्याय के 56 से 66 तक चलता रहा। तो इसमें ये हम सबको पहले से मालूम ही है कि कर्मयोग से मनुष्य जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए, और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। भगवान के लिए उपयोगी होना तो क्या है? अर्थ यह है कि भगवान ने जिस लक्ष्य को लेकर के हमें मनुष्य शरीर दिया वो लक्ष्य पूरा हो जाता है। गीता में योग विशेषता से कहा है समता को, समत्व योग उच्यते। योग की आवश्यकता कर्म में ही है, ज्ञान में और भक्ति में योग की आवश्यकता नहीं। क्यों? कि ज्ञान और भक्ति तो वास्तव में खुद योग ही है। कर्म है ये
मनुष्य को ममता और आसक्ति के कारण से, फलासक्ति के कारण से बांधते हैं। तो इसलिए यहाँ पर विशेषता से समता की बात कही गई। योगः कर्मसु कौशलम। कर्मयोग के दो विभाग महाराज जी बता रहे हैं। पहला विभाग है कर्म विभाग और दूसरा विभाग है योग विभाग। तो कर्म तो कर्णों से किए जाते हैं और योग है वो स्वयं से किया जाता है, अर्थात समता तो स्वयं में ही होती है। पहले से ही हमारा स्वरूप सम ही है। कर्म शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए कर्ण सापेक्ष कहा गया। तो कर्म विभाग में कर्तव्य की बात है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, समता, असंगता की बात। ये बात हम लोग जानते ही हैं कि जो बेटे का कर्तव्य है वो पिता का अधिकार होता है और वक्ता का जो कर्तव्य है वो श्रोता का अधिकार है। तो हमें करना क्या है कि अपना कर्तव्य पालन करना है, अधिकार की तरफ देखना ही नहीं। दूसरों के अधिकार की रक्षा करना यही हमारा कर्तव्य है। पुत्र को ये देखना ही नहीं है कि पिताजी मेरे लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हमें तो अपना कर्तव्य पालन करना है, पिताजी के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो पालन करें, उनकी सेवा करें। सेवा का अर्थ सीधा सीधा है काम आ जाओ कुछ मत चाहो। वक्ता और श्रोता की बात भी महाराज जी ने कही है। वक्ता बोल करके श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुन करके वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। इसमें शरणानंद जी महाराज ने एक चीज जोड़ी है कि वक्ता बोलता है, इस प्रकार श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता है वो सुनकर के प्रतिक्रिया देता है। वो प्रतिक्रिया वक्ता के लिए वास्तव में बहुत काम की होती है। इसलिए खाली सुनना ही नहीं चाहिए, जहां कहीं हमारे अटकाव लगे तो चुपचाप नहीं बैठे रहना चाहिए और उसके बारे में पूछना चाहिए। तो ये श्रोता की प्रतिक्रिया ये वक्ता के लिए बड़ी उपयोगी होती है। उसको नए नए भाव प्रकट होते हैं, तो उसको भी, वक्ता को भी एक प्रकार से सीखने का मौका मिलता है। और अगर दोनों ही श्रेय की प्राप्ति के लिए कहते और पूछते हैं तो दोनों को ही श्रेय अर्थात कल्याण के मार्ग में बड़ी सहायता मिलती है। पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्रश्न केवल अपने अज्ञान को दूर करने के लिए होना चाहिए, न कि वक्ता के ज्ञान की परीक्षा के लिए किया जाए कि ये वक्ता कितने पानी में है, चलो पूछ के देखते हैं, इसको मैं फंसा सकता हूं। इस तरह के भाव से कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये दिखाने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए कि लोग हमको बड़ा ऊंचा साधक समझेंगे, तो इसलिए हम प्रश्न करते हैं। अथवा कई बार श्रोता क्या करते हैं कि अपना प्रश्न तो है नहीं, फिर अपना अनुभव बताना शुरू कर देते हैं। तो वास्तव में अनुभव है वो अपनी बड़ी गुप्त चीज है। अगर अनुभव को अगर हम सबके बीच में प्रकट करते हैं तो इसका एक तात्पर्य ये होता है कि लोग मुझे श्रेष्ठ समझें, बड़ा ऊंचा साधक समझें अथवा सिद्ध समझें। और दूसरा, इसका नुकसान क्या होता है, श्रोता को अपना अनुभव बताने से वो अनुभव होना उसका बंद हो जाता है। कई बार अपना अनुभव बताते हुए श्रोता अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कई ऐसी बातें भी कह देते हैं जो वास्तव में उसके अनुभव में है ही नहीं, जो कहीं से सुनी हुई है।
इसलिए ये बड़े दोष आ जाते हैं। इसलिए प्रश्न करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं मैं अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए तो प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि लोग बड़ा अच्छा समझेंगे, ओह! इनकी कितनी ऊँची अवस्था है, कितना गहरा गहरा प्रश्न किया है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर अपने जिज्ञासा है और ये समझ में नहीं आ रही जो इन्होंने बात कही है, तो फिर चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, फिर ज़रूर प्रश्न करना चाहिए। तो ये बातें बहुत हम साधकों के लिए बड़ी आवश्यक है, वरना अगर हम लोकेशना के लिए प्रश्न करेंगे तो फिर हमारा तो साधन का मार्ग ही रुक जाएगा। कहाँ हमारी भगवत प्राप्ति की इच्छा है और कहाँ हम ये लोक रंजन के लिए अथवा लोकेशना के लिए हम लोग को लोग अच्छा समझें, इसके लिए हम कहाँ हमारा पतन हो गया। तो इन बातों की बहुत ही अ, विशेष समझ करके और जीवन में इनको काम में लेने की आवश्यकता है श्रोता वक्ता की दृष्टि से। वो वक्ता को भी ये बात समझनी चाहिए, खैर वक्ता के बारे में तो अपने को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो संत महात्मा है स्वामी जी महाराज जैसे अथवा जो ऋषि सेठ जी, भाई जी, चरनानंद जी महाराज इत्यादि जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनकी तरफ से कोई बात बोलने का, उनके लिए कुछ बोलने का तो वास्तव में मूर्खता है अपनी। पर हम लोग जो अपने आप को थोड़ा बहुत मानते हैं कि अरे हम भी कुछ बताते हैं, तो हम वास्तव में कुछ नहीं बताते हैं। हम तो संतों का जूठन है, वो जूठन में कुछ चीज़ें हैं जो अपने को जिन्होंने पवित्र किया है, वो बातें सबके बीच में कहने से अपने साधन में कुछ विशेष लाभ होता है। इस दृष्टि से और परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः, इस दृष्टि से ही बातचीत करनी चाहिए। तो ये वक्ता के विषय में भी ये बात आई। तो श्रोता सुनकर के वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है और कोई प्रतिक्रिया देता है तो वो भी वक्ता के लिए उपयोगी होती है। और दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य वास्तव में ऋण मुक्त हो जाता है, क्योंकि पहले हमने उनसे कुछ ऋण लिया